उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को लगातार दूसरी बार माना उपयोगी। भारी बहुमत पाकर फिर मुख्यमंत्री बने योगी मुख्यमंत्री जब से लगने लगी यही कयास, इस बार लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की सीएम योगी करेंगे प्रयास। क्योंकि सामने आ रहे अगर इन कुछ मामलों को देखें तो जरूर टूट जाएगा आपका विश्वास। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था बेहतर, नौकरशाही को लेकर इस भरोसे को कुछ हद तक चरितार्थ करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश देते हुए प्रदेश के 2 वरिष्ठ अधिकारियों का विकेट चटकाकर अपना एजेंडा साफ करने का प्रयास भी किया, जिसमें कि सोनभद्र के डीएम टीके शिबू और गाजियाबाद के एएसपी पवन कुमार को निलंबित कर दिया। पर क्या केवल इतना करने मात्र से सुधार आ जाएगा, यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो क्या है पूरा मामला, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, कहां के लिए कह रहे हैं, तो यह सब बताएंगे। बस बने रहे अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं अरविंद दुबे, आप देख रहे हैं पब्लिक वाइब। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव 2022 में जनता ने योगी को उपयोगी मानते हुए जहां प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दी, जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई। वहीं अपने हर चुनावी सभा में खुद सीएम योगी ने जनता को बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला देकर वोट मांगा। गुंडा माफिया बुलडोजर यह सब चुनाव के प्रमुख स्लोगन रहे, जिस पर जनता ने पूरा भरोसा भी जताया। पर अब योगी के नौकरशाही जब किसी माफिया का रूप धारण कर ले तो कौन बचाएगा? क्या जो मुकदमे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारपीट करने पर लगाए जाते हैं वही नियम योगी के हुक्मरानों पर नहीं लगने चाहिए? क्या हुक्मरानों को खुली छूट मिली है किसी की कभी भी बिना वजह बेरहमी से पिटाई कर दें? अगर ऐसा नहीं तो फिर जो हम इस खबर में बताने वाले हैं क्यों हुआ, और अगर हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं और कब? हम इन बातों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं, तो आइए इन सब यह भी जान लेते हैं। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर लगे जाम की वजह से पूछ लेने पर एक युवक को लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। सोनभद्र जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी स्थित टोल प्लाजा के पास एक युवक को जाम लगने का कारण पूछना भारी पड़ गया। अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा कर्मियों ने युवक की लाठी डंडे से बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। इस दौरान उसे गंभीर चोट भी आई है। पीड़ित ने इस पूरे मामले पर एसपी के नाम एएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई हेतु मांग भी की है। तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार रावटसगंज नगर के रहने वाले विकास कुमार मिश्रा अपने आवास से पटवत चौपन की ओर जा रहे थे। विकास एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करते हैं। उनका कहना है कि सुबह करीब 10 बजे वह लोढ़ी टोल प्लाजा पहुंचे तो वहां पहले से ही लगा जाम देख वहां उपस्थित लोगों से जाम के बारे में पूछने लगे। उसी दौरान वहां उपस्थित सुरक्षा कर्मियों को यह बात इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि लाठी डंडे से उनकी पिटाई करने लगे। युवक इस दौरान पीठ, जांग, कमर पर गंभीर चोट आई है, युवक को और घायल है। बड़ा सवाल उठता है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण के 1 सप्ताह के भीतर ही 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसी सरकार में कार्य करने वाले सुरक्षा कर्मियों का कहर जनता पर टूट रहा, इन पर कार्रवाई कब? जिस प्रकार से माफिया युग की समाप्ति का सपना पाली है सरकार, जो बेहतर सूबे के लिए होना भी चाहिए, किंतु उनके अधिकारी कर्मचारी अब हो गए हैं बेलगाम। हम तो हुक्मरानों, जनप्रतिनिधियों से भी पूछेंगे जो कृत्य इस खबर में हुई है, इन दोषियों पर कार्रवाई कब? अब देखना यह है कि शिकायत के बाद भी क्या कुछ होती है कार्रवाई।